Hello everyone, welcome back to the channel. And who am I? I am Utkarsh Verma, your psychology mentor at Study Capital. मैं आपको हेल्प करता हूँ आपकी प्रिपरेशन में ताकि आप अपनी ड्रीम्स यूईटी यूनिवर्सिटी या फिर पीजी के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट कर रहे हैं along with गेट एग्जामिनेशन, तो यस, आई एम द हेल्पर, आई एम द विजार्ड. Here are some of the PPTs which I use in my teaching. अक्सर मैं ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि मेरे कोर्सेज में आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, पीपीटीज मिलती हैं, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, वन टू वन मेंटोरशिप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट वो पीपीटीज दिखती कैसे? मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरेक्टिव पीपीटीज होंगी, वो सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा बोरिंग पीपीटीज नहीं होती है. सो दिस इज जस्ट वन ग्लिम्स कि किस तरह से मेरी पीपीटीज होती हैं. ऑलराइट, दिस इज अ टॉपिक ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन, जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से, स्पेशली जामिया के लिए, और सीवीटी एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, सो ये एक रफ ग्लिम्स है कि किस तरह की हमारी पीपीटीज होती हैं. डायग्राम्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े. अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, पीपीटी देख रहे हो, तो यू कैन गेट दिस स्ट्रेट आउट ऑफ दिस पीपीटी. इसके साथ ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल शॉर्ट नोट्स में मिलते हैं, जिनसे आप इन्हीं से रिविजन कर सकते हो. तो आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि जो जो बुक्स इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा. ऐसा नहीं है कि 7-8 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपका फायदा क्या हुआ. ऑलराइट, तो इस तरह की पीपीटीज के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, विच आर वेरी इंटरेक्टिव. सो दिस इज जस्ट अ सैंपल. इसी तरह के और भी टॉपिक्स पे पीपीटीज अवेलेबल है. तो आज इस थ्योरी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ऑफ कोर्स लोग ये बोलते हैं कि सर डेमो डेमो डेमो, कमेंट्स में डेमो रहता है. तो ऑल्दो डेमो के काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, और अगर कोई चीज़ आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट्स योर राइट कि यू शुड नो द टीचर एंड वो कैसा पढ़ाते हैं, उनके क्या पर्क्स हैं, क्या उनका टीचिंग स्टाइल है. सो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वैसे ही मैं क्लास में पढ़ाता हूँ. ऑलराइट, so now you can assume कि you are in a class, I am the teacher, and let's start a new topic. So today's topic is signal detection theory. अब इस टॉपिक में आपको दो वर्ड ध्यान में रखने हैं, सिग्नल एंड डिटेक्शन. सिग्नल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास आसपास इन्वायरमेंट में घूम रही है, और उसको देख के अगर हमने हल्का सा भी रिस्पॉन्ड किया या हमें करना चाहिए था, इट इज सिग्नल. तो सिग्नल इज बेसिकली नथिंग, एक तरह का स्टिमुलस होता है, एक ऐसा स्टिमुलस जिसपे हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था. डिटेक्शन का मतलब पता करना. अब ये थ्योरी सिग्नल यानी कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के ऊपर ही बनी हुई है. जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने आपके आसपास एक हल्का सा परफ्यूम का स्प्रे मारा है, क्या आप उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यू विल से कि सर डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा आपने स्प्रे मारा है, फॉग वाला बहुत है या फिर छोटा सा स्प्रे है. ठीक है, तो सिग्नल की क्वांटिटी, जो आपका स्टिमुलस है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि क्या आप उसे डिटेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. तो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके, जो कि अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये थ्योरी दी थी आपकी स्वेट्स एंड डेविड ने. अब बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ऐसे बम्बार्डमेंट कर दोगे कि नहीं सर, फेशनर ने दिया था, फेशनर ने दिया था. इट्स ट्रू, बट अप टू एन एक्सटेंट. गस्ताव फेशनर ने सिग्नल डिटेक्शन का प्राइमरी कंसेप्ट दिया था, आइडिया दिया था, बट इसका स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क थ्योरी के फॉर्म में स्वेट्स एंड डेविड ने दिया था. ठीक है, तो एग्जाम में भी अगर आपकी क्वेश्चन आता है या आ चुका है, जो कि ऑफकोर्स आ चुका है, तो वहां पे जब क्वेश्चन पूछा गया है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ सिग्नल डिटेक्शन, आंसर वाज स्वेट्स एंड डेविड. अब इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली आपके 4 कंपोनेंट होते हैं विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. क्या क्या? हिट, मिस, फॉल्स अलार्म एंड करेक्ट रिजेक्शन. अब इसमें अगर आप पीजी के बाद तैयारी कर रहे हो, जैसे पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, कोई यूजीसी नेट का एग्जाम है, एमफिल का एग्जाम है, या एनी अदर, तो इसमें और भी डिटेलिंग्स होती हैं, और भी इसमें टॉपिक्स होते हैं. आरओसी कर्व होता है, देन आपका मॉड्युलैरिटी होती है, उसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, बट वो सब अननेसेसरी आपको पढ़ना नहीं है. सो दैट्स व्हाट अ पर्क when you join any guidance program, not mine, any guidance program, कि वो आपको बताता है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है. मगर सिलेबस इतना बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं, तो आपको कम टाइम में कम एफिशिएंसी आपको अपने एफर्ट्स में लानी पड़ेगी, सो दैट आपके आउटपुट में एफिशिएंसी बढ़ जाए. ऑलराइट, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा, दैट्स माई मोटो. तो 4 पॉइंट्स होते हैं इसमें. हिट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको अभी यहाँ से ऐसे पत्थर मारूं, हिट हो जाएगा, यानी कि जो मैंने सिग्नल देखा था उसी पे मैंने हिट किया. हिट का मतलब क्या होता है? स्वेट्स एंड डेविड ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. ठीक है, क्या था उस एक्सपेरिमेंट में? उनके पार्टिसिपेंट्स के कानों में एक वाइट नॉइस प्ले किया गया. अब वाइट नॉइस क्या होता है? बेसिकली कोई भी बजिंग सा साउंड,
जैसे आप लोग पुराने ज़माने में जो डिश केबल वाली टीवी रहते थे, अगर आप लोग जेंजी नहीं हो तो, और हाइट हमारे घर में तो था, तो उसमें जब डिश चला जाता था तो आप देखते थे ऐसे ऐसे झिलमिलाहट से आती थी और ऐसे बज आवाज़ आती रहती थी। दैट इज़ योर वाइट नॉइस। ठीक है, अक्सर लोग उसको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, अब वाइट नॉइस उनके कानों में प्ले किया गया एंड उनसे बोला गया कि इसी वाइट नॉइस के बीच में आपको एक फेंट सा ट्यून सुनाई देगा, एक सिग्नल सुनाई देगा। आपका काम बस इतना है कि आपको बताना है कि आपने सिग्नल देखा, यानी कि परसीव किया या नहीं किया, उसका प्रत्यक्षण आपने किया या नहीं किया। इजी टास्क। अब पार्टिसिपेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। अब बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली वाइट नॉइस चल रहा है हमारा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि ये एक्चुअली में थोड़ा सा मुश्किल होता है डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे पहला होता है हमारा हिट। हिट क्या हुआ, इमेजिन करते हैं कि वाइट नॉइस चल रहा है मेरे कानों में और एक सिग्नल रैंडमली प्ले हुआ एंड अगर मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको पहचान लिया कि यस आई हैव हर्ड द सिग्नल, सो इसको बोलेंगे हिट, यानी कि आपका स्टिमुलस आया एंड यू डिटेक्टेड इट राइट, दिस इज विल बी हिट। नेक्स्ट क्या होगा, मिस, कि स्टिमुलस आया, वो ट्यून बजी बट आप परसीव नहीं कर पाए, यानी कि सिग्नल वॉज देयर बट यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट, तो ये क्या हो गया, आपसे मिस हो गया। तो पहले वाले में पकड़ लिया तो हिट हो गया, दूसरे वाले में सिग्नल मिस हो गया। थर्ड क्या होगा आपका, फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म का मतलब क्या होता है, सिग्नल आया नहीं था बट आपने बोल दिया नहीं 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 मैंने परसीव किया है, यानी कि आपने अलार्म तो बजा दिया बट दैट अलार्म वाज फॉल्स। तो सिग्नल आया नहीं बट फिर भी आपने अलार्म बजा दिया। ठीक है, दिस विल बी फॉल्स अलार्म। लास्ट इज करेक्ट रिजेक्शन। व्हाट इफ सिग्नल नहीं आया, ठीक है, कोई भी ट्यून नहीं बजी एंड आपसे पूछा गया कि आपने कुछ सुना, आपने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, दैट मीन्स यू हैव करेक्टली रिजेक्टेड द स्टिमुलस। तो बेसिकली चार सिंपल सिनेरियो होते हैं। इससे एग्जाम में आपके डेफिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा या फिर मैच द फॉलोइंग आएंगे कि इधर चार दिए रहेंगे इधर चार दिए रहेंगे, आपको मैच करना रहेगा, या फिर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगेन इसको रिवाइज करते हैं। हिट का मतलब सिग्नल आया और आपने डिटेक्ट किया, हिट। फॉल्स अलार्म का क्या होगा, मतलब कि सिग्नल नहीं आया बट फिर भी आपने डिटेक्ट कर लिया। ठीक, मिस का मतलब क्या होगा, सिग्नल आ गया बट आप डिटेक्ट नहीं कर पाए उसको। लास्ट क्या होगा, करेक्ट रिजेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, ना तो सिग्नल आया ना आपने बोला कि हाँ डिटेक्ट नहीं किया मैंने, यू अग्रीड कि मैंने इसको करेक्टली रिजेक्ट किया। दिस इज योर स्वेट्स एंड डेविड्स सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। आप कहीं भी सिक्योरिटी चेक इन में जाओगे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे ऑफिसर्स का काम ये रहता है कि वो हिट तो करें, यानी कि ऐसे बैग्स को पकड़ें जिनके अंदर कुछ इलीगल आइटम्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका ये भी होता है कि वो फॉल्स अलार्म्स भी अच्छे खासे करें। फॉल्स अलार्म का मतलब उन्हें डाउट लग रहा था कि इस बैग में कुछ हो सकता है, उन्होंने चेक किया कुछ नहीं निकला, कोई बात नहीं जाने दो। सो यानी कि उनका हिट और फॉल्स अलार्म दोनों ही एक तरह से हाई रहता है। ऑलराइट, सो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसी की तरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया कि इस थ्योरी का मतलब क्या होता है। इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। तो इस तरह की पीपीटीज, इस तरह का ही क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको मिलता है। हाँ, ये इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं मिलता है आपको, मैं अपने घर से पढ़ाता हूँ, बट हाँ जैसे आप लोग और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखते होगे जो आपके मेंटोर्स पढ़ाते हैं, वैसे ही सेम हमारा प्लेटफॉर्म होता है। आपके सामने पीपीटी प्ले रही होगी, मैं उसमें दिख रहा हूँगा एंड आप मुझसे कभी भी लाइव क्वेश्चंस क्लास में पूछ सकते हैं कमेंट करके या माइक ऑन करके। एंड आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, तो आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।